हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग सीखेंगे प्राइम नंबर के बारे में, ठीक है ना। अभाज्य संख्या जिसको हम लोग कहते हैं। तो कोई भी काउंटिंग नंबर जो है वो प्राइम होगा अगर उसका सिर्फ एक फैक्टर, मतलब वो नंबर जो है सो एक से कटे और खुद से कटे, तो मतलब वो कैसा होगा, प्राइम नंबर होगा। क्या करा कि कोई भी काउंटिंग नंबर, ठीक है, विच हैज़ टू फैक्टर, किसी भी काउंटिंग नंबर के पास कितना फैक्टर हो, दो फैक्टर हो, जिसमें एक क्या हो, एक हो और दूसरा वो नंबर खुद हो, यानी कि वो नंबर इटसेल्फ, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। तो ध्यान रखेंगे बात, क्या कहा गया कि कोई भी संख्या जो है वो अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य मतलब जिसका कोई भाजक नहीं हो, जो किसी से भाज्य नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य, ठीक है ना। मतलब वो नंबर किसी से भी डिविजिबल नहीं हो, तो उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। यानी कि अभाज्य संख्या कोई भी काउंटिंग नंबर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर में एक कि वो नंबर एक से, मतलब एक के मल्टीपल में हो, या फिर वो खुद से कटे, मतलब खुद से डिवाइड हो, उसको हम लोग कहेंगे कैसा नंबर, तो प्राइम नंबर। देखिए यहां एक से लेकर के 100 तक कुल जितने प्राइम नंबर है उसको लिखा गया है, ठीक है ना। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, इस तरीके से 97 तक जो है सो जितने भी प्राइम नंबर 100 तक है उसको नोट डाउन किया गया है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि कई बार पूछा जाता है क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जामिनेशंस में, तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे कि 1 से लेकर के 100 तक कुल कितने प्राइम नंबर है, ये पूछा जाता है कई बार कि 1 से लेकर के 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या है। तो आप उत्तर देंगे कि कितना है अभाज्य संख्या, तो 25। ध्यान रखेंगे कितना टोटल प्राइम नंबर है 1 से लेकर के 100 के बीच में, तो 25। फिर कई बार यह भी पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर के 100 तक जो कुल प्राइम नंबर है उसका सम कितना होता है, मतलब 1 से लेकर के 100 तक कुल जो प्राइम नंबर है उसका योग कितना होता है। तो सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 100 इज 1060, मतलब 1060। 1 से लेकर के 100 तक कुल जितने भी प्राइम नंबर है उसका योग कितना होता है, 1060। तो ये दो स्टेटमेंट आप चाहे तो एक बार ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं कि कोई भी संख्या प्राइम है कि नहीं है वो जांचेंगे कैसे। कोई भी संख्या प्राइम है कि नहीं है वो हम लोग जांचेंगे कैसे। तो हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम टेस्ट करें कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या फिर नहीं है, ठीक है ना। टेस्ट वेदर ए नंबर इज प्राइम, कोई भी संख्या प्राइम है कि नहीं है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा बस एक स्टेटमेंट याद रखेंगे। अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हम लोग लेते हैं कोई नंबर P और Q, दो संख्या लेते हैं P और Q। अब ये दो नंबर हमने लिया, ठीक है, और हमको पता करना है इसमें से कि नंबर जो P है वो प्राइम है कि नहीं है। नंबर जो P है वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। दो संख्या, एक नंबर है P और एक नंबर है Q, ठीक है ना। और हमको पता करना है कि ये नंबर जो P है वो प्राइम है कि नहीं है। इसके लिए बहुत छोटा सा एक स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या हम लोग लिखेंगे कि Q का स्क्वायर ये क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो किसके, तो P के, ठीक। और अगर ये Q या Q से कोई छोटा नंबर, ये Q, इस स्टेटमेंट को ध्यान रखेंगे, ये रिलेशंस को ध्यान रखेंगे। इस रिलेशंस में अगर मान लीजिए अगर Q, ठीक है ना, या फिर Q और नंबर, कौन सा नंबर, यहां थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, Q एंड ऑल प्राइम नंबर लेस देन Q, ठीक है ना। ये अगर क्या हो, फैक्टर हो किसका, तो इस P का, तो इसका मतलब है कि तब ये P जो है
वो इज नॉट ए प्राइम नंबर। अभी एग्जांपल से देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए q जो है, ठीक है ना, या फिर q से जितना भी छोटा संख्या है वो सारा संख्या जो प्राइम नंबर है q से छोटा, वो सारा अगर में से कोई सा भी अगर p का फैक्टर हो, मतलब p का जो है सो फैक्टर अगर होगा, मतलब ये जो है सो नंबर मल्टीपल हो, ठीक है ना, इसका मल्टीपल p हो, यानी p से डिविजिबल होगा अगर, तो इसका मतलब है कि p जो है सो फिर प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर नहीं है डिविजल हो, इफ नॉट डिविजिबल देन इट इज अ, तब उस परिस्थिति में यह संख्या क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। क्लियर? यहां तक हमको समझ में आ रहा है, बात क्लियर है यहां तक कहानी। अब थोड़ा सा एक हम लोग इस स्टेटमेंट को ध्यान रखते हुए एक जो है सो हम लोग क्या कर लेते हैं, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या हम एग्जाम्पल क्या चीज के लिए ले रहे हैं, तो टेस्ट हम लोग कैसे करें कि कोई भी नंबर प्राइम है कि नहीं है, ठीक है ना, टेस्ट कैसे करें कि प्राइम नंबर है कि नहीं। हम लोग के पास एक बहुत सिंपल सा टूल्स है। क्या टूल्स है, तो टूल्स के नाम पे ये फॉर्मूला है, क्यू स्क्वायर क्या हो, ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या चीज, पी। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए 174 ये प्राइम है कि नहीं है, तो बस हम लोग फिट करेंगे इसी पे कहानी। क्या फिट करेंगे कहानी, तो कहानी हम लोग ये बनाएंगे कि भाई हम लोग कोई ऐसा संख्या लें, जैसे 174 किसकी जगह पे, पी की जगह पे कोई संख्या ले जो जिसका स्क्वायर इससे क्या हो, बड़ा हो या फिर बराबर हो। हम लोग 13 का स्क्वायर करते हैं, 13 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 169। तो काम मेरा नहीं चलेगा, ठीक है ना, अगर 13 का स्क्वायर लेंगे तो ये तो p से बड़ा होगा ही नहीं। तो हम लोग फिर 14 का स्क्वायर लेते हैं, तो 14 का स्क्वायर कितना, 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 196। तो ये तो भाई बड़ा है, ठीक है ना, ये क्या है, लार्जर है। किससे लार्जर है ये लार्जर किससे है, तो ये लार्जर है भाई 174 से, ठीक है ना, 174 से लार्जर है, यानी कि 14 का स्क्वायर क्या है, ग्रेटर है 174 से। अब आपको कुछ नहीं करना है, 14 से तो ये डिविजिबल होगा नहीं, 14 से नीचे का जितना प्राइम नंबर है उस सबको हम लोग लिख लेंगे। तो 14 से नीचे का प्राइम नंबर यानी कि 2, ठीक है, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। अब देखिए ये 174 डिविजिबल है किससे, 2 से, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहीं पे अगर सपोज कीजिए 174 की जगह पे अगर मान लीजिए 173 रहता, तो आप देखिए इसमें से किसी से भी 173 डिविजिबल है, इसमें से किसी से भी 173 डिविजिबल है। तो आप कहेंगे कि नहीं सर ये डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये है यहाँ पे कि अगर हम लोग 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये ग्रेटर देन है 173 से, और 14 या फिर उससे नीचे का जितना भी नंबर है, 14 या फिर उससे नीचे का जितना भी नंबर है प्राइम नंबर, उसमें से कोई सा भी इसका फैक्टर नहीं, बस प्राइम से हमको चेक करना है। 14 से नीचे का 4-5 नंबर आएगा, कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, 6 नंबर से आपको चेक करना है। अब ऐसे में तो आपको नहीं पता रहेगा, तो फिर पूरा से आप चेक करेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, फिर बहुत समय लगेगा। तो आप क्या करेंगे, बस जस्ट चेक करेंगे और फिर आप देख लेंगे, बता देंगे कि भाई ये प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी ये प्राइम नंबर है, ठीक है ना। आप चेक करेंगे और पता चल जाएगा तुरंत कि ये प्राइम नंबर है। वो 174 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 2 का जो है सो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक बात, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं आगे और फिर हम लोग सीखेंगे अगला कंसेप्ट, वो ठीक है, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है, ये सब नहीं।
हाँ देखिए, एक ये क्वेश्चंस है तो कर ही लेते हैं, फिर उसके बाद जो है सो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। इसमें से कौन सा जो है सो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो आपको पता होगा 0 जो है वो क्या है, होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। इसके बाद फिर विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। प्रथम 5 होल नंबर का सम कितना होगा। तो होल नंबर का अगर हम लोग सम करें, होल नंबर का अगर हम लोग सम करें तो प्रथम 5 तो मतलब 0 है ना, चाहते हैं 7 तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। यानी कि ऑप्शंस कौन सा हो गया अपना, तो ये ऑप्शंस ए हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग ये देखें कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 20। 1 से लेकर के 20 तक कितना प्राइम नंबर है। तो देखिए यहाँ हम लोग लिस्ट भी बना के रखे हैं, वैसे आप ध्यान भी रखेंगे और चेक भी कर लेंगे, नहीं तो खुद से लिख भी लेंगे। तो देखिए कितना प्राइम नंबर है 1 से लेकर के 20 तक, यहां गिन करके बताएं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 3 3 6 2 8। तो 1 से लेकर के 20 तक कितना प्राइम नंबर है, तो ध्यान रखेंगे 1 से लेकर 20 तक जो प्राइम नंबर की संख्या है वो कितनी है, तो 8। क्लियर। चलिए आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अ नंबर इज अ प्राइम नंबर। इसमें से कौन प्राइम नंबर, आपको क्या लगता है कौन प्राइम नंबर होगा। ये है ना, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं। तो हाईएस्ट नंबर इसमें कितना लग रहा है आपको, 57 हाईएस्ट लग रहा है ना 57। तो मान लीजिए कि हाईएस्ट नंबर 57 है, तो 57 को हम एक तरफ लिख लिए, ठीक। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64। तो 8 का स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, 57 से। बहुत आसान, ठीक। अब 8 से नीचे का प्राइम नंबर लिख लीजिए 2 3 2 3 5 और 7। अब आप देख लीजिए ये 3 से कट जाएगा, 70 टाइम्स खत्म, ठीक है। 53 तो भाई ये 53 नहीं कटेगा, नहीं 57 5 से कट जाएगा तो इसका कहानी खत्म। सॉरी 57 3 3 और फिर 27 बचेगा तो ये भी कट जाएगा, तो इसका मतलब 53 जो है वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। क्लियर है बात। बहुत आसानी से हम लोग चेक कर सकते हैं कोई भी संख्या प्राइम है कि नहीं है। अब इसमें से पूछ रहा है सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर आप 1 नहीं मार देंगे, ठीक है ना। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है भाई वो कितना होता है, 2 होता है, ठीक। इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं कंपोजिट। ऐसा नंबर जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। ऐसा नंबर जो प्राइम नहीं है वो क्या है, कंपोजिट है। काउंटिंग नंबर विच आर नॉट प्राइम। काउंटिंग नंबर जो प्राइम नहीं है वो कैसा नंबर है, तो वो है भाई कंपोजिट नंबर। वो कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ठीक। इसके बाद फिर हम लोग को प्राइम समझते हैं। 2 नंबर को हम लोग को प्राइम कहेंगे अगर 2 नंबर का एचसीएफ 1 हो, ठीक है ना। इफ एचसीएफ ऑफ 2 नेचुरल नंबर, 2 प्राकृतिक संख्या, उसका अगर एचसीएफ कितना हो, 1 हो, तो उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, को प्राइम कहेंगे, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए 2 3 4 5 7 9 8 11 ये सब क्या है, को प्राइम है, ठीक। अब कुछ क्वेश्चंस, कौन सा इसमें से कंपोजिट नंबर है। 2 कंपोजिट नंबर है, नहीं। 2 क्यों नहीं है कंपोजिट नंबर, 2 प्राइम नंबर है भाई। 3 भी नहीं, खत्म। 5 भी प्राइम नंबर, यानी कि 4 जो ऑप्शन है हमारा वो सही होगा। इसके बाद फिर कितना कंपोजिट नंबर है 10 से लेकर के 20 तक में, 10 से लेकर के 20 तक के बीच में। तो 11 तो प्राइम है ना, 12 13 नहीं, 14 15 16 17 नहीं, 18 19 नहीं, 19 तो प्राइम नंबर है। तो कितना हो गया संख्या, ये देखिए। कोई अगर मिस्टेक है तो बताइएगा। 12 14 15 16 और 18, यानी कि 3 2 5।
अब इसके बाद एक और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, बहुत ऐसे ही आसान आसान सा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ कोप्राइम? कौन है कोप्राइम? जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF क्या हो? 1 हो। तो 8 और 12 का आप HCF कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, नहीं 4 से ये दोनों, कहानी खत्म। 15 25 ये भी, इसका भी HCF 1 तो नहीं होगा, कितना होगा? 5। इसका 7 हो जाएगा HCF, ये 7 के टेबल्स में है दोनों। 7 और 9 जो है वो क्या होगा? यही हमारा क्या है? कोप्राइम है। यही क्या है? कोप्राइम है। इसके बाद फिर आगे क्वेश्चंस लेते हैं। एक और क्या कर रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपके अनुसार से सही है, ठीक है ना? एवरी नेचुरल नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। हर नेचुरल नंबर कंपोजिट नंबर होगा, ऐसा कोई जरूरी ही नहीं है हर नेचुरल नंबर कंपोजिट हो, तो इसको तो काट दीजिए पहले, ठीक। दूसरा, एवरी प्राइम नंबर इज अ कोप्राइम, ये भी जरूरी नहीं है। 2 कंसेक्यूटिव नंबर आर ऑलवेज कोप्राइम, ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर हमेशा जो है वो क्या होगा? कोप्राइम। जैसे मान लीजिए कोई भी उदाहरण लीजिए, 14 15 16 17 20 21, कोई सा भी आप एग्जाम्पल ले लें। 1 इज अ कंपोजिट नंबर, ये गलत स्टेटमेंट है, 1 कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है, क्लियर बात। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है? तो 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 जो है वो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। तो इतना स्टेटमेंट हम लोग सीखे। तो यहां तक हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन सीखे, प्राइम, कोप्राइम और कंपोजिट। इस सीरीज में हम लोग बस इतना 3 चीजों के बारे में सीखे। ओके, थैंक यू।